दोस्तों नमस्कार। मैं राम कुमार नीरज एक बार फिर से आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। ज्ञान विज्ञान की इस दुनिया में हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर लेकर के आएं जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों के बारे में, यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। लेकिन आखिर इन 7 जगहों को आश्चर्य क्यों कहा जाता है और दुनिया के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि इन्हें दुनिया के आश्चर्य प्राचीन काल के समय में हुए उनके निर्माण की जो स्पेशलिटी थी, यानी कि जो भव्यता थी, उसी के कारण उसे जाना जाता है। साल 2000 में दुनिया के चमत्कारों को चुनने के लिए 200 मौजूदा स्मारकों में से विश्व के 7 नए आश्चर्य चुनने का एक अभियान शुरू किया गया था। इस लोकप्रियता के सर्वेक्षण का नेतृत्व कनाडाई स्विस के बर्नार्ड वेवर ने किया था और दुनिया के 7 आश्चर्य स्थलों के विजेता स्थानों के नाम 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में घोषित किए गए थे। इन्हें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये थी वो जानकारी जब 7 वंडर्स को चुनने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। तो आइए हम जानते हैं बारी बारी से पहले कि ये 7 आश्चर्य दुनिया के हैं कौन कौन से। दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया के 7 आश्चर्य में शामिल है क्राइस्ट दी रिडीमर का स्टैचू। तीसरा है माचू पिचू पेरू, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक। चिचेन इट्जा दुनिया के 7 चमत्कारों में से एक। रोमन कोलोसियम विश्व के 7 नए आश्चर्यों में से एक। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। पेटा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो ये टोटल 7 हैं और इन 7 के डिटेल्स में, यानी कि विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 7 की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। दुनिया की सबसे लंबी दीवार को बनाने में कई सदियां लग गई थीं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था और लाखों लोगों के मेहनत और समर्पण के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ था। इस दीवार को चाइनीज़ लोगों ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए बनाया था। यह मानव निर्मित किलेनुमा दीवार है जो लगभग 400 मील लंबी है। अलग अलग सर्दियों में आए शासकों ने इस दीवार का निर्माण कराया था ताकि वे रेशम आक्रमणकारियों और उत्तरी दुश्मनों से बच सकें। इस दीवार को बनाने के लिए केवल ईंट, पत्थर और रेत से लेकर चावल के पानी का इस्तेमाल किया गया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो कई रेगिस्तानों, पठार पहाड़ियों से गुजरती है। दुनिया के इस 7वें आश्चर्य का निर्माण मिग शासनकाल में पूरा हुआ था। आज के समय में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई हिस्सों में पर्यटक आते हैं, जिसमें कि बर्डलिंग हिस्सा पर्यटकों में खास लोकप्रिय है। दीवार का एक हिस्सा मोटी नायोजो में भरी वादियां हैं और यहाँ पर केवल कार के जरिए पहुँचा जा सकता है। दीवार के इस सेक्शन में आपको कोई रेस्टोरेंट मिल सकते हैं, यानी कि कई रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। जिनसलिंग दीवार का वह हिस्सा है जो पहाड़ियों में बनाया गया है। इस हिस्से में कम भीड़ होती है और उसमें 31 वॉच टावर बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आप केवल कार के जरिए पहुँच सकते हैं और गेट पर मौजूद टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। चीन के महान दीवार के बारे में जानकारी के बाद आइए हम जानते हैं दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल क्राइस्ट दी रिडीमर का स्टैचू। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल क्राइस्ट दी रिडीमर का स्टैचू लगभग 98 फीट की ऊंचाई का है। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के दक्षिण हिस्से में मौजूद है। स्टैचू का निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। स्टैचू कंक्रीट का बना है और इसका तल लगभग 26 फीट की ऊंचाई का है। स्टैचू का निर्माण राजकुमारी इसाबेल, जो ब्राज़ील के पेड्रो शासक की बेटी थी, उसकी याद में बनाया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण का प्रपोजल 18वीं शताब्दी में दिया गया था, लेकिन उस समय इसका निर्माण नहीं हुआ था। रियो डी जेनेरियो के
आर्किडियोसिस ने प्रतिमा का निर्माण पहाड़ के ऊपर करने को कहा था ताकि पूरा शहर स्टैच्यू को देख सके। इस स्टैच्यू का निर्माण ब्राज़ील का पोर्चुगल से स्वतंत्र होने पर किया गया था। कार्लोस ओसवाल और सिल्वा कोस्टा मेस्टिक ने स्टैच्यू का डिज़ाइन बनाया था और मूर्तिकार पॉल लैंडोस्की ने स्टैच्यू के सर और हाथों का डिज़ाइन किया था। स्टैच्यू का निर्माण 21 अक्टूबर 1931 में पूरा हुआ था। साल 2002 में इसके एस्केलेटर और आने जाने के लिए रास्ते बनाए गए ताकि विजिटर स्टैच्यू तक पहुंच सकें। आइए अब जानते हैं तीसरे आश्चर्य के बारे में। माचू पिचू पेरू के 7 आश्चर्यों में से एक है। विश्व के 7 नए आश्चर्य में शामिल। माचू पिचू को साउथ अमेरिका के पंदारा से लेकर 16वीं शताब्दी तक इसका प्रसार का शासन था, तब बनाया गया था। 100 साल पहले माचू पिचू की साइट पर कोई नहीं गया है। माचू पिचू को स्पेनिश आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था। इस जगह 150 बिल्डिंग हैं जिनके अंदर मंदिर पर बाथरूम और इसके अलावा खंडहर भी बने हुए हैं। माचू पिचू के इतिहास के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ कोई धार्मिक स्थल था। जब इसकी खोज की गई तब इसके बारे में कोई थ्योरीज बनाई गई। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हिरम बिंघम ने माचू पिचू की पेरू में खोज की थी। वो अपनी टीम के साथ एक घोड़े को लेकर इस जगह पहुँचे थे। एक किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ इनकॉस माचू पिचू पर आधारित है। यूनेस्को ने सन 1983 में इसे विश्व हेरिटेज में शामिल किया था। आइए अब जानते हैं चौथे आश्चर्य के बारे में। चिचेन इट्जा दुनिया के 7 चमत्कारों में से एक है। दुनिया के 7 अजूबे में शामिल चिचेन इट्जा से माया सभ्यता जुड़ी हुई है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थान है। यह माया सभ्यता के बचे हुए अवशेष हैं जो युकाटन पेनिनसुला पर बने हुए हैं। इस जगह पर कई पिरामिड, मंदिर, खेल के मैदान और कॉलम बने हुए हैं। माया सभ्यता में सॉसर और बॉल और जटिल नियमों के साथ खेल खेले जाते थे। इन कॉलम पर जटिल नक्काशी भी मौजूद है। इसके अलावा इस साइट पर एक पवित्र कुएं के साथ ही खगोलीय वेधशाला भी है। यहाँ पर सूरवीरों के मंदिर हैं और माया धर्म के कई रिकॉर्ड इस साइट पर मिलते हैं। इसका निर्माण 800 से लेकर 1200 एडी में हुआ था। आइए अब जानते हैं दुनिया के 5वें रोमन कोलोसियम विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। अब उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। विश्व के 7 नए आश्चर्य में शामिल रोमन कोलोसियम का निर्माण 70 से लेकर 80 एडी के बीच में हुआ था। रोमन कोलोसियम रोम में स्थित है। यह वह जगह है जहां ग्लैडिएटर इवेंट्स आयोजित किए गए थे। यह एक जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है क्योंकि यहाँ कई बार भूकंप आए हैं। यहाँ आज भी कई एम्फी थिएटर का निर्माण रोमन कोलोसियम की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की प्रेरणा लेकर किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के बारे में। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। यह 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक जिन्होंने शासन किया था द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 7 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है। इसे 3 तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में काम 10 साल तक जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल कम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने का अनुमानित लागत पूरी होने से पूरा हो चुका है, जो 2015 के लगभग 52.8 यानी कि 52.8 बिलियन रुपए यानी कि ईवीएस के हिसाब से बात करें तो लगभग 887 मिलियन डॉलर रहा होगा। निर्माण परियोजना ने सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए अदालत की वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स के बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को रोजगार दिया गया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था।
भारत में मुस्लिम कला का गहन और दुनिया का विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक है। इसे कई लोगों ने मुगल वास्तुकला और सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना है। ताजमहल सालाना 7 से 8 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है। यानी कि यहाँ पे जानने वाली जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लगभग 7 से 8 मिलियन पर्यटक के रूप में यहाँ हर साल आते हैं। 2007 में इसे विश्व के नए 7 आश्चर्य यानी कि 2000 से 2007 के पहल का विजेता घोषित किया गया था। दोस्तों अब आइए जानते हैं दुनिया के 7वें अजूबे के बारे में। पेटा दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। दक्षिण जॉर्डन में पेट्रा के प्राचीन नाबाटीन शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है सिक, जिसे साइकिट या सिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संकरा रास्ता है और लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा है और पेट्रा के सबसे बड़े खंडहर अल खजने पर समाप्त होता है। सिक के बाहर की ओर एक विस्तृत घाटी को बाब के रूप में जाना जाता है। सिक शहर के गुलाब के रंग में पहाड़ों के बीच स्थित है जो 80 मीटर की ऊंचाई पर है। सिक के अंत में 1.2 किलोमीटर तक जाती है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा करते समय आगंतुकों को यहाँ के नज़ारे चकित करने वाले हैं, जो प्राचीन शहर की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। ये सभी पहाड़ में उकेरी गई है। शहर का इतिहास पहली शताब्दी ईस्वी की तारीखों का है और इसका डिज़ाइन नाबातियन सभ्यता की प्रगति को दर्शाता है। 7 जुलाई 2007 को पेट्रा को दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक के रूप में घोषित किया गया था और यह दुनिया भर के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के लिए सही और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल बन गया है। पेट्रा के म्यूजियम की अगर हम बात करें तो इसमें 280 कलाकृतियां शामिल हैं जो विभिन्न युगों को दर्शाती हैं। म्यूजियम में 5 हॉल हैं जो पेट्रा के इतिहास को दर्शाते हैं और नाबार्टियन सभ्यता के जीवन की जानकारी देते हैं। इस काल में इस्तेमाल किए गए उपकरण और मूर्तियों को दिखाते हैं जो पेट्रा में पुरातत्वविदों और अन्य कई टीमों द्वारा खोजे गए थे। मार्च 2014 को PDTRA यानी कि पेट्रा डेवलपमेंट एंड टूरिज्म रीजन अथॉरिटी और JICA दी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने आगंतुक केंद्र के पास नए पेट्रा संग्रहालय की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह म्यूजियम पेट्रा के नाबातियन शहर की प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि पेट्रा में रात के समय पर्यटन के लिए काफ़ी लुभावना समय होता है। 6ठी शताब्दी में मुसलमानों ने पेट्रा पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन यह अधिक समय तक मुसलमानों के अधीन नहीं रह पाया। बाद में 1189 ईस्वी के दौरान मुस्लिम शासक सुल्तान सलादीन के जीतने के बाद ईसाइयों ने पेट्रा को छोड़ दिया था। पेट्रा की पहली वास्तविक खुदाई 1929 में शुरू हुई थी। पेट्रा में रात के समय पर्यटन काफ़ी लुभावना होता है, लेकिन उस समय केवल ट्रेजरी से टहलकर आना होता है। यहाँ पर 500 से अधिक मोमबत्तियों के साथ जलाया जाने वाला दृश्य काफ़ी आकर्षक होता है। इससे जुड़ी हुई एक अच्छी जानकारी ये भी है कि अगर आप भारत से पेट्रा के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अम्मान के लिए फ़्लाइट लेनी होगी। फिर अम्मान से कैब या बस की मदद से सीधे पेट्रा पहुंचा जा सकता है। अम्मान जॉर्डन से पेट्रा की दूरी लगभग 186 किलोमीटर है। अगर आप पेट्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि पेट्रा गर्मियों में बेहद गर्म और शुष्क स्थान होता है। इस दौरान यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा वसंत ऋतु यानी कि मार्च से मई या फिर शरद ऋतु यानी कि सितंबर से नवंबर तक का होता है। तो ये सारी जानकारियाँ थी दुनिया के उन 7 आश्चर्यजनक जगहों के बारे में। आज यहीं तक, धन्यवाद।